क्यों ओम प्रकाश ही आगे बढ़े, क्यों अनिल बढ़े, क्यों रामचल बढ़े, क्यों हरिनारायण बढ़े, क्यों रमाशंकर विद्यार्थी बढ़े, क्यों छोटे लाल बढ़े, क्यों सकलदीप राजभर बढ़े। ऐसी कंडीशन में महेंद्र राजभर को दाल महंगी लग रही है कि उनकी गल नहीं रही है। ये तीनों बाप बेटे सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात हम आपसे बता दें कि डबल इंजन की सरकार, ऊपर से हाई कोर्ट का फटकार, फिर भी राजभर समाज को नहीं मिल रहा है अधिकार। द पब्लिक रिपोर्टर की चुनावी यात्रा घोसी लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ कुछ लोग मिल गए हैं जो ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। अगर समाज का नेता आगे बढ़ रहा है और समाज का युवा अगर वो सांसद बनने की कगार पे हो तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको दूंगा कि आपके माध्यम से कम उन तक हमारी बात पहुँची। सबसे बड़ी बात हम आपसे बता दें कि डबल इंजन की सरकार, ऊपर से हाई कोर्ट का फटकार, फिर भी राजभर समाज को नहीं मिल रहा है अधिकार। तो ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है या इसका दोषी कौन है, इस पे भी विचार। और रही बात आपने कहा कि विरोध, हमारा विरोध और तरक्की का मामला नहीं है, हमारा अधिकार का मामला है। और आप कह रहे हैं युवा सदन में चला जाएगा, आगे बढ़ रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज आगे बढ़े। क्यों ओम प्रकाश ही आगे बढ़े, क्यों अनिल बढ़े, क्यों रामचल बढ़े, क्यों हरिनारायण बढ़े, क्यों रमाशंकर विद्यार्थी बढ़े, क्यों छोटे लाल बढ़े, क्यों सकलदीप राजभर बढ़े। हम तो चाहते हैं पूरा समाज बढ़े। हमारी लड़ाई पूरे समाज के लिए, उनकी लड़ाई अपने परिवार के लिए है। कहाँ से लगता है ऐसा? क्यों लगता है आपको कि उनकी लड़ाई जो है, हर पार्टियां परिवारवाद कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? अरे भाई, जब हम कहें कि तब परिवारवाद है तो फिर भी आप विरोध भी झेलिए। परिवारवाद की अगर बात करते हैं, परिवारवाद देखिए ये एक अलग है, वो राजनीतिक परिवारवाद है। आप समाज के अधिकार को भी तो लेकर चलिए। आप कहें कि परिवारवाद, हमने कहा मुलायम सिंह ने परिवारवाद किया, लेकिन मुलायम सिंह ने यादव समाज को दिया। बहिन जी ने परिवारवाद किया तो बहिन जी ने समाज को दिया। और यही योगी जी हैं तो योगी जी भी अपने समाज को दिए। आप इतने दिन से वो बोलते हो कि आपने क्या दिया, आप गए हो, आप एक एनडीए में सहयोगी बन के गए हैं ना। आरक्षण की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना ओम प्रकाश राजभर भी। बातों से लड़ाई क्यों लगता है ऐसा? महेंद्र राजभर को क्यों लगता है कि वो बातों से लड़ रहे हैं? भाई, उनका कोई ऐसी आप कोई ऐसा साक्ष्य दिखा दीजिए या ऐसा कोई उनका सच्चाई दिखा दीजिए सत्ता जहां पक्ष में इसीलिए गए हैं कि सत्ता पक्ष अगर हमारा रहेगा और हम उनके पास साथ रहेंगे तो समाज के लिए लड़ेंगे। उनके साथ क्यों रहेंगे जो सत्ता में है ही नहीं है? देखिए, सत्ता में और नेता में दोनों एक चीज़ से हमेशा डरते हैं, सवाल से। हम लोगों ने समाज में एक सवाल पैदा किया है, समाज को सवाल दिया है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से, आपके अगुआ जो हैं, जो इस हक अधिकार पे अपने तो हक अधिकार पा ले रहे हैं लेकिन समाज को नहीं दे रहे हैं, उनके लिए एक सवाल हमने दागा है। वो सवाल जो दागा है वो समाज में घूम घूम के अब सवाल जो पैदा हुआ है उस पर जवाब इनको नहीं देना है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों की जो लड़ाई है उनकी लड़ाई राजनीतिक है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। और रही बात कि आप वहाँ गए, आप एनडीए में एक सहयोगी बन के गए हैं। आप जितना अपने जो डिमांड था, आपने सारी डिमांड आपने पूर्ति करा लिया। आप एसटी आरक्षण क्यों नहीं कराए पूर्ति? डबल इंजन की सरकार है, आप यही लग रहे हमारा प्रस्ताव भिजवा दिए होते, एक भरोसा मिलता कि सरकार आने के बाद नोटिफिकेशन होगा। अभी तो अधर में हम लटके हुए हैं। कोर्ट अगर नहीं रहती तो आज तक ये लड़ाई के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते। ये तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि समाज को मालूम चला है कि लड़ाई अभी तक नेताओं ने नहीं लड़ी, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। वो अपना दुकान चलाने के लिए इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते। ऐसा क्यों लगता है कि अपनी दुकान चला रहे हैं? भाई, दुकान नहीं चलाते तो अधिकार की बात क्यों नहीं करते? इसीलिए तो पार्टी बदले है ना उन्होंने। पार्टी तो हमेशा बदलते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री हैं। जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, तमाम उनके विरोधियों ने ये कहा कि वो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री बन गए। मुझे तो लगता है कि आज आप उनके साथ होते तो जितनी लड़ाई आप अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसका लाभ होता। अरे, हम उनके साथ रहे हैं, हम उनसे मिले हैं लखनऊ में। और आपको बताएं, देखिए, झूठ आदमी तब तक हमेशा झूठ बोलने वाला। हमने कहा कि ये तीनों बाप बेटे सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि इनका देखिए, अगर इनके साथ रहने का, हम इनसे 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा जो राजभर समाज ने
अभी तक नहीं किया, वो हमने करके दिखा दिया, हमने प्रस्ताव दिल्ली भिजवा दिया। ये इनका सितंबर 2022 में 21 सितंबर 2022 में प्रस्ताव चला गया। जब ये डायरेक्शन आया जुलाई में, 14 जुलाई को, तो फिर कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव भिजवाने के लिए सबसे मिल रहे हैं। ये बताइए कि आप गुमराह कर रहे हैं ना। आप सही बात बताते, आप यही कहते कि नहीं हम लगे हैं, प्रस्ताव नहीं भिजवाए। आप अमित शाह के यहाँ जाते हैं, मोदी जी के यहाँ जाते हैं, योगी जी के यहाँ जाते हैं और जेपी नड्डा जी के यहाँ जाते हैं, कहते हैं आरक्षण पे बात होती है। आरक्षण पे बात होती है तो आधिकारिक कोई घोषणा होता है या उस नेता अपने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करता है, अब तो एक्स हो गया है, कहीं करता है, या मीडिया में आके सरकार अपनी बात रखती है? कहीं से तो एक हमको लिखित प्रमाण दे दो। हम लोगों ने भी ये आपसे एक पत्राचार किया था, आपका किस किस मुद्दे पर गठबंधन हुआ, आपने उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया। आप ही तो कहते हैं ना कि क्रांति एक दिन में नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आती है। हो सकता है कि प्रोसेसिंग में फाइल हो, एक दिन आखिर मिलेगा उनके समाज को। 22 साल हो गया प्रोसेसिंग में फाइल। उनका क्या है इसमें? इस फाइल में तो जागो ने किया है ना। इस फाइल को तो हाईजैक करने की चक्कर में है उनका। भाई आप सरकार में हो तो सरकार में प्रस्ताव भिजवाया जा सकता है। आप कोर्ट का इंतजार मत करिए। कोर्ट से आरक्षण नहीं मिलता है, कोर्ट से एक रूलिंग आता है, एक प्रपोजल बनाने के लिए सरकार पे होता है कि अगर सही है गलत है इस पर डिसीजन लो। प्रस्ताव तो सरकार बनाती है ना, तो ये सरकार में बना के क्यों नहीं भिजवा दिए? आप सामाजिक न्याय समिति के लिए 2017 में 19 में आपने कहा कि हमने लात मार दिया, सामाजिक न्याय समिति सरकार नहीं दे रही इसलिए हमने लात मार दिया। तो क्या आज मिल गया कि वो चले गए? सामाजिक न्याय समिति मिल गया जिसका उन्होंने बगावत किया था, निष्कासन भी हुआ था, इनका इस्तीफा नहीं दिए थे। और यही चीज़ आपसे बताइए, चुनावी मंत्री है, इस चुनाव बाद पूर्वांचल में बीजेपी हारेगी, ये फिर यही बीजेपी को गाली देना चालू कर देंगे। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन चुके हैं और जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, हो सकता है घोसी लोकसभा क्षेत्र से उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर सांसद भी बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन में महेंद्र राजभर को दाल महंगी लग रही है कि उनकी गल नहीं रही है? दाल यहाँ महंगी और गलने की बात छोड़िए, हमको दाल अपना गलाना नहीं है। दाल गलाना होता तो मैं भी किसी पार्टी से टिकट मांगता, मैं उनसे लड़ता, विरोध करता। मैं उनका विरोध, हमने कहा कि विरोध और तरक्की, हमने ये चक्कर में नहीं है। आप अधिकार की बात अपने ही इंडिया जो मैनिफेस्टो है, एनडीए जो भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में ही अपने मैनिफेस्टो में हमारा ये अधिकार की बात डाल दे, हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर ये इतना ही है, आप कह रहे हैं ना विरोध की बात, हम विरोध कतई नहीं करते। आप विरोध शब्द जो आप लोग जोड़ते हैं ये उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही वो जगाए नहीं हैं। ये मीडिया यूट्यूबर लोग उतना उनको चढ़ा दिए, उतना उनके पास जा के जवाब लिए कि इनको टीआरपी मिल रही थी, अनाप शनाप बकते गए, उसका वो अपना फ़ायदा उठाए कि हमारा नेता, जैसे वो किसी को गाली भी दिए तो उनका नेता कहे देखे हम सवर्णन को हमारा नेता गाली दिया, देखे यादव को 12 बजे कह दिया, देखे, तो वो अपने को गर्व समझे थे। मतलब जितना वो अपशब्द बोलेंगे, इनके जो अंधभक्त हैं, जो कार्यकर्ता अंधभक्ति का चश्मा जो पहने हैं, ये उसको गर्व समझते हैं, और जबकि इससे हीन के भावना से अन्य समाज हमको देखता है। घोसी बाई इलेक्शन में भी आपने यही काम किया था जो आज कर रहे हैं, है ना? उसका नतीजा कहीं ना कहीं रहा कि ओम प्रकाश राजभर को हार मिली, उनकी पार्टी को हार मिली। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो तमाम मुद्दों के साथ एनडीए आ रहा है, राम मंदिर लेकर के आ रहा है, 370 लेकर के आ रहा है, सीए लेकर के आ रहा है, उसके बाद से राशन, सिलेंडर, गैस और शौचालय, पीएम, तमाम तरह की योजनाओं के साथ इस बार आ रहा है। हर घर जल नल योजना के साथ भी आ रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि जो आपका जो मामला है ये हावी होगा उस पर? कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्यों नहीं आ रहा है? पीएम केयर फंड पर क्यों नहीं आ रहा है? बॉन्ड तो भाई गठबंधन ही तो लाया था ना इलेक्ट्रल बॉन्ड। आइए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्यों नहीं आ रहा है? मणिपुर पे क्यों नहीं आ रहा है? और क्यों पीएम केयर फंड पे नहीं आ रहा है? तो तमाम देखिए, ये 5 किलो राशन पे भाषण देना और शासन चलाना ये आम बात है। हमने कहा ना कि कुछ महिलाएं हैं जो अशिक्षित है, आप उन्हीं को मूर्ख बनाएंगे। अब लोग समझ चुके हैं। क्यों? राम मंदिर से विकास नहीं होगा। राम मंदिर एक आस्था है, आप उस पर राजनीति, जैसे ओम प्रकाश जी सुहलदेव पे राजनीति करते हैं जबकि वो हमारे आराध्य हैं, इसी तरह भाजपा भी राम मंदिर पे राजनीति कर रही है जबकि वो हमारे आस्था हैं। तो मंदिर और मस्जिद से विकास नहीं होगा, हमको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय से विकास होगा। हम कलम और किताब, आप जानते हैं ना, हीरा पर 3% GST है, सोना पे 3% GST है। सोना कौन? बिस्कुट सोना जाता है। तो बताइए, पार्ले पर 18% खाएगा कौन? पार्ले ही खाएगा ना। पार्ले पर 18%, गरीब 18% GST देगा, अमीर 30% देगा। गोल्ड का भी यही हाल है, अरे वो हीरा का
हीरा पे भी 3% उस पे जीएसटी है, और जो दूध कलम पे 18, कलम किताब पर 18%, जिससे समाज के निचले तबके का विकास हो पा उस पे जीएसटी हाई है। जिस पे समाज के लोगों का मतलब विकास नहीं होगा उस पे जीएसटी कम। ओम प्रकाश राजभर धोखेबाज नेता है आपके कहे अनुसार, बड़ा बोले उनकी आदत है। कहाँ से चूक हो गई कि महेंद्र राजभर कभी उनकी पार्टी के लिए प्रचार करते थे? क्या पहले पता नहीं था? देखिए पता नहीं था। हम लोग भी सोचे कि समाज में एक मसीहा समाज का आया है। हमको यही नहीं समझ में आया कि ये मसीहा हमारा अधूरा धंधा करने आया है, हमको बेचने आया है। अगर ये बेचा नहीं होता तो 2017 में जो हमने कहा कि ये सामाजिक न्याय समिति पे किए होते, तो वो सामाजिक न्याय समिति में 4 जातियाँ इतना मजबूत है कि कभी लागू नहीं होने देती। अगर उसी समय ये एसटी वाला मुद्दा उठा लिए होते, क्योंकि 2007 में क्या नाम है, सोनिया गांधी जी से बात हुआ था, वो तैयार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ बसपा की सरकार थी। 2007 में यहाँ बसपा की सरकार थी, तैयार थी। लेकिन ये आदमी वहाँ अपने धंधे को लेकर, क्योंकि इनको वहाँ धन चाहिए था और टिकट चाहिए था, इनको समाज को अधिकार नहीं। कहा इतना जल्दी समाज को मिल जाएगा तो तब तो समाज हमको छोड़ देगा। जिस दिन इनका कहना है कि आरक्षण मिल जाए तो ये हमके के पूछी, तो ये राजभरों के आरक्षण देने नहीं आए हैं। राजभरों को जगाकर, झंडा लेकर, हाथ में थमाकर अपना अधिकार लेने आए हैं। उनका अधिकार लगभग हो गया है। अब यही अधिकार है जिस अधिकार पे अब हम लोग अड़े हैं कि अब बहुत तुमको अधिकार मिल गया है, अब समाज को अधिकार मिलेगा, तब तुम्हारे घर में अधिकार जाएगा। क्या लगता है कि असर है क्षेत्र में पड़ रहा है? कितना कामयाब है आप? समय का इंतजार करिए। युवा जाग चुका है। हमारी लड़ाई आप जानते हैं ना, देश में 140 करोड़ आबादी है, उसमें से 25% ही देश चलाते हैं। 25% आपको पता है ना, जो 75% है वो आम नागरिक, जनता, धनी धनाढ्य सब है, लेकिन 25% देश चलाते हैं। उसी में राजभर समाज में 25% पढ़े लिखे हैं। हम ये 25% को अपनी बात अगर उन तक पहुंचा देते हैं, हमारी बात उन तक चली जाती है, इस आंदोलन का आगाज उनको मालूम होता है, लो जो चिंगारी जली है वो अगर ये 25% हम जगा लिए तो हम इनके 75% पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि समाज को अधिकार चाहिए, नेता बहुत मिल चुके हैं। महेंद्र राजभर कभी ओम प्रकाश राजभर को एक अच्छे नेताओं की कैटेगरी में गिनती करते थे, उनके लड़के को डॉक्टर की उपाधि देते थे। आज क्या वजह है कि अब उसको फर्जी बता रहे हैं? नहीं, उनके लड़के को हमने डॉक्टर कभी नहीं कहा, क्योंकि एमफिल किए हैं, वो पीएचडी किए नहीं है, ना एमबीबीएस किए हैं। तो डॉक्टर 2 ही होता है, या तो फर्जी डॉक्टर हो, झोला छाप, तो एक अलग बात है। वो एमफिल किए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा या उनका डिग्री मांग के आप देख लीजिएगा। हमने कहा कि मैं विरोध करने नहीं आया हूँ। वो आज अधिकार की बात कर दे, कल हम उनका झंडा उठा लेंगे। आज हमारा प्रस्ताव भिजवा दे, कोर्ट के माध्यम से है, इसमें आचार संहिता का कोई अवहेलना भी नहीं होगा। वो मेरा प्रस्ताव भिजवा दे, कल हम महेंद्र राजभर इसी घोसी के लोकसभा में हर गांव में झंडा लेके इनके वोट मांगने का, जो प्रचार प्रसार करने का काम करेगा। चलिए, हमारे साथ जागो राजभर जागो समाज समिति के एक कार्यकर्ता कहा जाए महेंद्र राजभर जी हैं। इनसे हमने बातचीत की, क्या कहते हैं इनकी बातों को लेकर के, क्या लगता है कि इनकी जो इनका नारा चल रहा है इस टाइम, जागो राजभर जागो को लेकर के जगाने का काम कर रही है, कितना असर पड़ेगा ओम प्रकाश राजभर से, कितना दूर जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या अरविंद राजभर घोसी लोकसभा के सांसद बनेंगे और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।